Assalamu alaikum. This is Sumaira Tahir. I am a corporate trainer, OD consultant and a motivational speaker. इससे पहले कि मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करूं, जो कि है अंडरराइटिंग प्रिंसिपल्स, मैं सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ तहे दिल से, जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया, कमेंट किया. I have achieved a milestone of crossing 100 subscribers, तो I really feel good about it. मुझे ऐसे लग रहा है कि जिस तरह से कोई फाउंडेशन जो है वो हमने रख दी है और हम अब आगे बढ़ रहे हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक. लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ अंडरराइटिंग एंड व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ अंडरराइटिंग बेसिकली. तो अंडरराइटिंग आप लोगों को समझ आ गया होगा कि अंडरराइटिंग क्या है. बेसिकली अंडरराइटिंग जो है इसका काम होता है कि एवैल्यूएट करे रिस्क को और क्लासिफाई करे रिस्क को. बैकबोन समझा जाता है अंडरराइटिंग को किसी भी कंपनी को, क्योंकि इनका काम होता है कि ये डिग्री ऑफ रिस्क को एवैल्यूएट करें और उसके बाद क्लासिफाई करें. तो अब मैं बात करती हूँ कि अंडरराइटिंग के जो दो मेन प्रिंसिपल्स हैं जो कि फाउंडेशन ऑफ अंडरराइटिंग पे समझा जाता है, वो है रिस्क असेसमेंट और दूसरा है रिस्क क्लासिफिकेशन. अंडरराइटर जो होता है वो प्रीमियम स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क असेसमेंट एंड रिस्क क्लासिफिकेशन अमंग गिवन नंबर ऑफ इंश्योर्ड्स या रिस्क रिप्रेजेंटेड बाय द इंडिविजुअल और द ग्रुप ऑफ पीपल. जो भी रिस्क रिप्रेजेंट कर रहा होता है शख्स जो इंश्योरेंस लेना चाह रहा है. तो एक्चुअरीज हैं वो क्या करते हैं, एक्चुअरीज बेसिकली डिज़ाइन करते हैं प्रीमियम स्ट्रक्चर को. उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि किसी भी कंपनी का प्रीमियम स्ट्रक्चर जो है उसको वो डिज़ाइन करें, ये देखते हुए कि कौन सा शख्स, कोई शख्स कितना रिस्क जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है. कोई शख्स या लोगों का ग्रुप जो है, पर्टिकुलर ग्रुप, वो कितना रिस्क रिप्रेजेंट करता है. तो हमें इसको किस तरह से लेके चलना है और प्रीमियम क्लासिफाई करना है, प्रीमियम रेट्स को. अब इसमें एग्जांपल मैं आपको दूंगी कि कोई भी शख्स या लोगों का एक ग्रुप जो है, अगर वो ज़्यादा रिस्क रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उनको प्रीमियम उसी तरह से चार्ज किया जाएगा. उनका प्रीमियम जो है वो एवरेज लेवल के ऊपर से कंपेयर करते हुए थोड़ा सा ज़्यादा होगा उनका प्रीमियम. रिस्क क्लास क्या चीज़ है? देखें, रिस्क क्लास है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का ग्रुप आपने क्लासिफाई कर दिया कि इस ग्रुप के लोग जो हैं वो इस रिस्क को रिप्रेजेंट करते हैं. तो अगर कोई हाई रिस्क रिप्रेजेंट कर रही है ग्रुप क्लास, तो उसका प्रीमियम ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, ज़्यादा उनको चार्ज किया जाएगा एज कंपेयर टू जो ग्रुप है वो लोअर लेवल ऑफ रिस्क को रिप्रेजेंट कर रहा है. अब हम लोग डिस्कस करेंगे रिस्क असेसमेंट. रिस्क असेसमेंट में जो है डिग्री ऑफ रिस्क देखा जाएगा कि कौन सा शख्स या ग्रुप ऑफ लोग जो हैं, ग्रुप ऑफ पीपल जो हैं, वो कितना रिस्क रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो इसके अंदर जो प्राइमरी कंसर्न होता है किसी भी अंडरराइटर का, वो दो चीज़ें होती हैं, एक मोर्टेलिटी रेट और एक मॉर्बिडिटी रेट. मोर्टेलिटी रेट जो है इट्स इंसिडेंट ऑफ डेथ, इसका ताल्लुक मरने से. मोर्टेलिटी रेट जो होता है ये मर्दों में हाई होता है और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है इंसान की मोर्टेलिटी रेट हाई होता जाता है. अगर आप चाहें तो इलस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर निकालें अपना, उसमें आप किसी मेल और फीमेल सेम एज की इलस्ट्रेशन बनाएं तो आपको पता लग जाएगा कि किसका प्रीमियम कंपनी ज़्यादा चार्ज कर रही है. वो मेल का होगा ऑब्वियसली, क्योंकि उनका मोर्टेलिटी हाई होता है. उसके अलावा बात करते हैं मॉर्बिडिटी रेट की. मॉर्बिडिटी रेट जो है इसका ताल्लुक होता है इंसिडेंट ऑफ सिकनेस इंजरी से. ये फीमेल्स में हाई पाया जाता है. फीमेल्स जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती जाती है तो उनकी जो सिकनेस
या इंजरी जो है उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। मॉर्बिडिटी रेट में और भी बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, जिस तरह के आपकी हेल्थ और लाइफस्टाइल आपका, आपकी फैमिली हिस्ट्री, आपकी मेडिकल हिस्ट्री, आपकी ड्राइविंग रिकॉर्ड, क्रिमिनल रिकॉर्ड, क्योंकि इन सारी चीज़ों से रिस्क डिटरमाइन किया जाता है। फॉर एग्जांपल हेल्थ का यहाँ पे ले लेते हैं। अब हेल्थ के अंदर एक स्मोकर और एक बंदा नॉन स्मोकर, तो उनका प्रीमियम रेट दोनों का डिफरेंस होगा। उसमें एक स्मोकर जो है उसकी मॉर्बिडिटी इतनी हाई नहीं होगी जितनी एक स्मोकर जो है उसका मॉर्बिडिटी रेट जो है हाई होगा एज कंपेयर टू नॉन स्मोकर। तो ये एक चीज़ तो ये हो गई। इसके अलावा जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो ये भी देखती है कि कहीं जो प्रपोजल हमें दिया गया इंश्योरेंस का, इसमें एंटी सिलेक्शन का एलिमेंट तो नहीं है। एंटी सिलेक्शन यानी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो जब उनको पता लगता है कि वो मौत से करीब है तो वो कहते हैं कि चलो आप ये पॉलिसी ले लेते हैं, हमारे पीछे जो है उनके काम आ जाएगी, घर वालों के। तो इस तरह के अगर बहुत ज़्यादा लोग हो जाएंगे तो वो एंटी सिलेक्शन का एलिमेंट आएगा, तो वो कंपनी की ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं होगा। उसके अलावा एक और एलिमेंट है, वो है मॉरल हैजर्ड का। मॉरल हैजर्ड देखा जाता है कि कोई इसलिए पॉलिसी तो नहीं ले रहा मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, या उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री देखी जाती है, उसका रिकॉर्ड देखा जाता है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन देखी जाती है। और इसमें एग्जांपल दूंगी कि बाज़ात लोग डिसेबिलिटी इनकम का प्लान ले लेते हैं, क्योंकि उनका इरादा करके लेते हैं कि जी हम डिसेबिलिटी इनकम फाइल कर देंगे, कि अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है जॉब के लिए या अपनी जॉब कंटिन्यू करने के लिए, मगर वो चाह रहे हैं कि उनको पैसे मिल जाए, फ़ायदा उठा लें, तो ये सारे मॉरल हैजर्ड्स होते हैं। इसके बाद हम आते हैं अब रिस्क क्लासिफिकेशन की तरफ। अंडरराइटर जो होता है ड्यूरिंग रिस्क असेसमेंट वो क्या करता है कि डिफरेंट क्लासेस ऑफ रिस्क जो है उसको क्लासिफाई कर देता है या कैटेगराइज कर देता है। डिफरेंट लोगों को या ग्रुप्स को डिफरेंट क्लासेस में डाल दिया जाता है। इसकी मेन जो है रिस्क क्लासिफिकेशन में 4 क्लासेस आ जाती हैं, जिसके अंदर आ जाती है आपकी पहली प्रीफर्ड क्लास है, दूसरी आपकी आगे स्टैंडर्ड क्लास, और तीसरी सब स्टैंडर्ड, एंड द फोर्थ एंड द लास्ट क्लास इज डिक्लाइंड क्लास और डिक्लाइंड स्टेज। लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग वन बाय वन। प्रीफर्ड क्लास क्या है? प्रीफर्ड का मतलब क्या है? प्रीफर्ड का मतलब अगर देखा जाए उर्दू में तो प्रीफर्ड का मतलब है बेहतरीन, आला, बहुत ज़बरदस्त। यानी कि किसी की हेल्थ कंडीशन जो है वो बहुत अच्छी है, इंसान हेल्दी है, उसका मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी रेट जो है वो लो है, एवरेज देन लो है, तो उसको प्रीमियम भी इसी तरह से लो चार्ज किया जाएगा एज कंपेयर टू जिन लोगों की मॉर्बिडिटी या मॉर्टेलिटी रेट जो होगा हाई होगा। तो ये बेहतरीन क्लास होती है। इन लोगों का रिस्क कम होता है, हेल्थ का भी, मोर्टेलिटी का भी। दूसरे नंबर पे स्टैंडर्ड क्लास आती है, यानी कि वो लोग जो स्टैंडर्ड क्लास में फॉल करते हैं, यानी कि एवरेज हैं, बहुत ज़्यादा आला भी नहीं है उनकी सेहत और बहुत बुरी भी नहीं है, तो उनसे उसी तरह से एवरेज प्रीमियम रेट कंपनी चार्ज करती है। तीसरे नंबर पे आ जाती है जी सब स्टैंडर्ड क्लास। सब स्टैंडर्ड का मतलब स्पेशल क्लास। स्पेशल क्लास में हो सकता है कि कोई somebody has gone through a surgery, किसी को कोई सर्जरी हुई हो, किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई रिकवरी के फेज से गुजर रहा हो, और किसी को हो सकता है कि स्मोकर भी हो, उसको हम पॉलिसी दे सकते हैं मगर हम उसे थोड़ा सा ज़्यादा चार्ज करेंगे, यानी कि उनका रिस्क जो है ऊपर की प्रिफर्ड क्लास और स्टैंडर्ड क्लास से ज़्यादा है। तो उनका फिर इस तरह से प्रीमियम स्ट्रक्चर भी बनेगा कि उनका रेट जो है वो प्रिफर्ड और स्टैंडर्ड क्लास से ज़्यादा होगा। सब स्टैंडर्ड का उनका केस अप्रूव हो जाएगा
बट उनको प्रीमियम थोड़ा सा ज़्यादा चार्ज किया जाएगा। इसके बाद आ जाती है जी आपकी फोर्थ एंड द लास्ट स्टेज, दैट इज डिक्लाइंड स्टेज। डिक्लाइंड स्टेज में क्या होता है कि अंडर राइटर के पास प्रपोजल आता है, वो उसको गो थ्रू करते हैं, स्टडी करते हैं, उसके बाद वो डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड, हो सकता है क्रिमिनल रिकॉर्ड, रेपुटेशन, फाइनेंशियल कंडीशन, इनकी बेसिस पे भी। मगर मैं आपको लेट्स से एग्जांपल देती हूँ ऑन द बेसिस ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड के, उनको पता लगा कि जी इस बंदे का जो हार्ट है ये सिर्फ लेट्स से 30% काम कर रहा है, इसको हार्ट की भी प्रॉब्लम है, ये डायबिटिक भी है, तो उस केस में क्या होगा कि कंपनी सीधा सीधा उसके केस को डिक्लाइन कर देगी, सॉरी हम आपका रिस्क जो है ये नहीं एक्सेप्ट कर सकते। या ये हो सकता है किसी का जो था जिस वक्त उसने अप्लाई किया इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए एंड ही और शी हैज़ गॉन थ्रू अ मेडिकल टेस्ट, और मेडिकल में पता लगा कि जी इसको तो कैंसर है लास्ट स्टेज का, तो कंपनी क्या करेगी, रिफ्यूज कर देगी। सो दैट इज द डिक्लाइंड केस या डिक्लाइंड स्टेज के कंपनी कहेगी कि ये केस हम नहीं ले सकते बिकॉज इसमें हमें लॉस ज़्यादा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू फॉर लाइकिंग माई चैनल, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, पहली दफ़ा मेरा चैनल देख रहे हैं, अगर उनको मेरी बातें पसंद आई हों तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।